हेलो दोस्तों, वेलकम यू इन फ्री एजुकेशन हब। टैली प्रो का पहला लेक्चर है। दोस्तों, टैली प्रो एक प्रोफेशनल लेवल प्रोग्राम है। दोस्तों, यह कोर्स ऐसे लोगों के लिए सुटेबल है जो अकाउंटिंग के वर्ल्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और इस कोर्स का नॉलेज लेने के बाद आप कैपेबल हो जाओगे मीडियम लेवल का बिजनेस अकाउंटिंग करने के लिए। दोस्तों, टैली प्रो कंटेंट करती है 2 बुक्स, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो चलिए हम इसका कंटेंट देख लेते हैं कि वॉल्यूम 1 में क्या क्या कंटेंट हमें पढ़ने के लिए मिलता है। जो पहला हमारा जो चैप्टर है दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है दोस्तों बिजनेस क्या होता है, अकाउंटिंग कैसे किया जाता है और अकाउंटिंग हम किस नजर से देखते हैं और हमें अकाउंटिंग में क्या क्या एंट्री पास करनी होती है। और दोस्तों उसके बारे में हम इसमें देखते हैं टाइप ऑफ अकाउंट क्या होती है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। उस सारे चीज को दोस्तों हम फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में सीखने वाले हैं। दोस्तों अगला जो हमारा जो टॉप चैप्टर है दोस्तों, जर्नलाइजिंग एंड पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। दोस्तों बेसिकली दोस्तों हम इसमें अपने बिजनेस की रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों उसमें हमें इस चैप्टर में दोस्तों हम सीखेंगे दोस्तों कि हमारा डेबिट एंड क्रेडिट का क्या यूज है और डेबिट एंड क्रेडिट का क्या रूल्स होता है। और दोस्तों हम इसमें दोस्तों लेजर कैसे पोस्ट करेंगे, ट्रायल बैलेंस को कैसे मेंटेन करेंगे और हम दोस्तों सीखने वाले हैं कि कैश बुक क्या कहलाती है, पेटी कैश क्या कहलाता है, कैश बुक के अंदर सिंगल कॉलम एंड डबल कॉलम में क्या अंतर है। दोस्तों उसके बाद दोस्तों हमारे जो तीसरा जो चैप्टर है दोस्तों, ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट। दोस्तों इसमें दोस्तों हम सीखने वाले हैं दोस्तों कि अब टैली प्राइम को कैसे डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और दोस्तों हम टैली प्राइम के अंदर कैसे कंपनी को बनाएंगे, कंपनी को कैसे अल्टर करेंगे, कंपनी को कैसे बंद करेंगे, कंपनी को कैसे डिलीट करेंगे। दोस्तों और दोस्तों इसमें हम चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है, चार्ट ऑफ अकाउंट में दोस्तों हम लेजर क्या होता है, ग्रुप क्या कहलाता है, लेजर के अंदर सिंगल लेजर कैसे बनाएंगे, मल्टीपल लेजर कैसे बनाएंगे, लेजर को कैसे डिलीट करेंगे, कैसे अल्टर करेंगे। दोस्तों हम इस मेंटेन द चार्ट ऑफ अकाउंट इन टैली प्राइम में दोस्तों सीखने वाले हैं। दोस्तों जो हमारा अगला जो चैप्टर है दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। दोस्तों क्या मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि गुड्स या सामान हम बिजनेस के अंदर डील करते हैं उसको हम गुड्स बोलते हैं या उसी अगले टर्म में दोस्तों हम इन्वेंट्री बोलते हैं। दोस्तों वो सारी जो मैनेजमेंट कैसे करते हैं दोस्तों हम इसमें सीखने वाले हैं। दोस्तों अगला जो हमारा जो चैप्टर है दोस्तों, स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। दोस्तों हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं दोस्तों इन्वेंट्री मास्टर हम टैली प्राइम में कैसे बनाएंगे, स्टॉक ग्रुप क्रिएशन कैसे हम करेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम कैसे लगाएंगे, स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करेंगे, गोदाम को कैसे क्रिएट करेंगे और जो दोस्तों हमारी जो डिफरेंस ऑफ स्टॉक और ओपनिंग बैलेंस है दोस्तों उसको हम कैसे टैली प्राइम में मैनेज करेंगे। दोस्तों उसको हम इसमें सीखने वाले हैं। दोस्तों उसके बाद दोस्तों हमारी जो अगला जो चैप्टर आती है दोस्तों, रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे ट्रांजेक्शन। दोस्तों ये हमारी दोस्तों एक बिजनेस की मेन रोल होती है दोस्तों कि हम अपने बिजनेस के अंदर जो हमारी ओरिजिनल जो एंट्रियां होती है दोस्तों, हमारी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होती है दोस्तों, उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे। दोस्तों जो हमारी बिजनेस के अंदर डिफरेंट टाइप की डॉक्यूमेंट होती है उसको हम वाउचर कहते हैं। दोस्तों जैसे कि हमारा रिसिप्ट वाउचर कब इस्तेमाल होता है, काउंटर वाउचर कब इस्तेमाल होता है, पेमेंट वाउचर कब इस्तेमाल होता है, परचेस वाउचर कब इस्तेमाल होता है, सेल्स वाउचर कब इस्तेमाल होता है, डेबिट नोट कब इस्तेमाल होता है, क्रेडिट नोट कब इस्तेमाल होता है, जनरल हमें कैसे डालनी होती है या हमें एक नया वाउचर टाइप कैसे बनाना है। और हमें दोस्तों डे टू डे ट्रांजैक्शन में दोस्तों हमारी जो नॉन अकाउंटिंग वाउचर क्या कहलाती है, जैसे कि रिवर्स जनरल, ऑप्शनल वाउचर, मेमोरेंडम वाउचर, ये सारे टाइप की वाउचर जो दोस्तों हम इसमें सीखने वाले हैं कि हमारे डे टू डे ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी हमारे बिजनेस में काम में आने वाली जो भी हमारी डॉक्यूमेंट है दोस्तों उसको हम डे टू डे ट्रांजैक्शन के अंदर हम सीखने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हमारी जो अगला जो टर्म आती है दोस्तों, रिसीवेबल एंड पेबल मैनेजमेंट। दोस्तों रिसीवेबल एंड पेबल मैनेजमेंट का मतलब होता है दोस्तों जो मेरे लेनदार और देनदार हैं दोस्तों उनको हमें कितने पेमेंट देनी है, कितने उनसे लेनी है, कौन सी प्रोडक्ट पे कितने डिस्काउंट लेना है, कौन सी प्रोडक्ट पे हमें कितने डिस्काउंट लेना है, उसकी पूरी जो जानकारी है दोस्तों हम इसमें रिसीवेबल एंड पेबल मैनेजमेंट में दोस्तों हम सीखने वाले हैं। इसमें हमें कैसे बिल वाइज डिटेल को हमें कैसे मेंटेन करनी है दोस्तों, वो सारे फीचर्स को दोस्तों हम अकाउंटिंग रिसीवेबल एंड पेबल मैनेजमेंट में देखने वाले हैं। दोस्तों उसके बाद दोस्तों हमारी जो अगला जो चैप्टर है दोस्तों वो हमारी है बैंकिंग। दोस्तों बिजनेस में बैंकिंग बहुत ही बड़ा टर्म होता है दोस्तों, क्योंकि बिजनेस जो हमारी रन करती है वो बैंकिंग से रिलेट करता है। दोस्तों हमें कौन सी बैंक से बैंकिंग के अंदर दोस्तों हम सीखने वाले हैं कि चेक मैनेज कैसे करते हैं, चेक
बुक कैसे मैनेज करना होता है, कौन सी चेक से हमें कौन सा पेमेंट करनी होती है, कौन सी बैंक से हमें किसका पेमेंट करना होता है। सपोज दैट दोस्तों अगर आप एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में वर्कआउट कर रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पे मल्टीपल अकाउंट होती है दोस्तों, हर एक अकाउंट से डिफरेंट डिफरेंट वर्क किया जाता है दोस्तों। जैसे कि आपको दोस्तों सैलरी पेबल के लिए डिफरेंट अकाउंट होती है, कस्टमर को पेमेंट करने के लिए डिफरेंट अमाउंट अकाउंट होती है, पेमेंट रिसीव करने के लिए दूसरा अकाउंट होती है दोस्तों। और उसी प्रकार दोस्तों हमें इसमें एक और मेन एंड मोस्ट फीचर होती है दोस्तों कि हमें चेक प्रिंटिंग का भी ऑप्शन इसमें देखने के लिए मिलता है दोस्तों। हम उसको भी सीखेंगे दोस्तों। जो चेक हम लोग दोस्तों अपने हाथ से लिखते हैं दोस्तों, उसको कंप्यूटराइज दोस्तों हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों अपने चेक लीफ को प्रिंटर में डाल के दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारी जो अगला जो चैप्टर है दोस्तों वो हमारी है एलोकेशन एंड ट्रैकिंग ऑफ एक्सपेंस। दोस्तों हम इस चैप्टर में दोस्तों हम देखने वाले हैं कि हम कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर के उपयोग से दोस्तों हम कैसे पता लगा सकते हैं कौन सी प्रोडक्ट पे हमें कितने एक्सपेंस हुई है, कितने इनकम हुई है और कितने में प्रॉफिट एंड लॉस हुई है दोस्तों। तो हम दोस्तों इसमें सीखने वाले हैं कि कॉस्ट सेंटर क्लासेस हम कैसे बनाएंगे, कैटेगरी समरी कैसे निकालेंगे, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप हम कैसे देखने वाले हैं, लेजर ब्रेकअप कैसे देखने वाले हैं, ग्रुप ब्रेकअप को हम कैसे देखने वाले हैं। सारे चीज को दोस्तों हम एलोकेशन एंड ट्रैकिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस चैप्टर में हम दोस्तों डिटेल में सीखने वाले हैं दोस्तों। अगला जो हमारा चैप्टर है दोस्तों एमआईएस रिपोर्ट है दोस्तों। ये हमारी बिजनेस की सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो टर्म होती है दोस्तों, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट है दोस्तों, इसको बोला जाता है। बेसिकली हम दोस्तों इसमें हाई लेवल की एनालाइसिंग को करते हैं दोस्तों। हाई लेवल एनालाइसिंग का मतलब होता है दोस्तों मेरा सेल इस महीना में कितना हुआ है या सेम महीना में मेरा कितना खर्चा हुआ है, या किस परसेंटेज में मेरा प्रॉफिट या किस परसेंटेज में मेरा लॉस हुआ है दोस्तों। वो सारे चीज को हम इसमें देखने वाले हैं। या किस आइटम पे हमें कितने परसेंट की प्रॉफिट हुई है या कितने परसेंट की लॉस हुई है दोस्तों। इन सारे जो चीज को दोस्तों हम इस एमआईएस रिपोर्ट के अंदर हम डिटेल में देखने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों मैं आशा करते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम 1 जो टैली प्राइम की जो पहली किताब जो वॉल्यूम 1 है दोस्तों, उसमें हम 10 जो चैप्टर को हम लोग डिस्कस किए हैं दोस्तों, उसको हम लोग आने वाले लेक्चर में दोस्तों हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं, आपसे डिस्कस किया दोस्तों, ताकि आपको मालूम रहे कि हमें कौन सी चैप्टर के बाद कौन सी चैप्टर हमें पढ़नी है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं दोस्तों जो हमारी दूसरी जो बुक है दोस्तों हमारी टैली प्रो की दोस्तों वॉल्यूम नंबर 2, उसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ने के लिए मिलेगा दोस्तों, हम उसके ऊपर एक नजर को डाल लेते हैं दोस्तों। पहली जो दोस्तों हमारी यहाँ पे चैप्टर आती है दोस्तों स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री। दोस्तों जैसे हमने इन्वेंट्री का मतलब देखा दोस्तों कि जो भी हमारी बिजनेस होती है दोस्तों, उसमें हम जो भी प्रोडक्ट को लेके आते हैं दोस्तों, उसको हमें इन्वेंट्री मैनेज करनी होती है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हमारी एक गोदाम होती है, गोदाम में बहुत सारे आइटम्स हम लोग रख देते हैं दोस्तों। उस सारे चीज को हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि हम कैसे गोदाम को क्रिएट करेंगे, कैसे हम परचेस इन्वेंट्री को इसमें लाएंगे, कैसे हम सेल्स इन्वेंट्री को हम लेके आएंगे, जो हमारी एक स्टॉक से एक हमारा स्टॉक दूसरे गोदाम में कैसे ट्रांसफर करेंगे दोस्तों। वो सारे चीज हम दोस्तों स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री में दोस्तों हम सीखने वाले हैं दोस्तों। जो दूसरा जो चैप्टर है दोस्तों मैनेजमेंट ऑफ परचेस एंड सेल साइकिल दोस्तों। बेसिकली दोस्तों हम ऑपरेशनल साइकिल की बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप किसी भी बड़े कंपनी में चले जाएंगे दोस्तों, तो वहां पे एक प्रोसेस होता है दोस्तों कि जो हमारा जो प्रोसेस है, जैसे कि अगर कोई भी क्वांटिटी अगर एक कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है दोस्तों, तो उसके लिए हमें एक उनकी स्टॉक के बारे में पहले देखना पड़ता है कि दोस्तों कि उसके लिए क्या क्या मटेरियल लगने वाले हैं, क्या स्टॉक हमारे स्टॉक में हमारे गोदाम में है या नहीं है। हमें दोस्तों उनकी सारे जो प्री प्रोसेस है दोस्तों, उसको हम लोग इसमें बनाते हैं दोस्तों कि उसकी परचेस का क्या रेट होने वाला है, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग उसका क्या सेल रेट होने वाला है। वो सारे चीज को दोस्तों हम लोग इसमें डिटेल में सीखने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा जो तीसरा जो चैप्टर है प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट। प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट का क्या मतलब होता है दोस्तों? बेसिकली दोस्तों कॉस्टिंग के बारे में बात करते हैं दोस्तों। कॉस्टिंग का मतलब होता है दोस्तों किसी भी बड़ा फैक्ट्री में दोस्तों सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकाली जाती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो भी प्रोडक्ट है दोस्तों अलग अलग प्रोसेस से होता है दोस्तों। तो हर एक प्रोसेस की अलग अलग कॉस्टिंग को हम लोग निकालना पड़ता है दोस्तों। तो अगर हमें कोई भी गुड को प्रोड्यूस करते हैं दोस्तों, तो हमारी उसकी क्या प्राइस लेवल होनी चाहिए, क्या उसके प्राइस लिस्ट होनी चाहिए दोस्तों, हमें इस चैप्टर में सीखने वाले हैं दोस्तों। बेसिकली दोस्तों हम इसलिए प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि डिपेंडिंग टू कस्टमर बिहेवियर के ऊपर दोस्तों हम लोग
प्राइस लेवल को लगाते हैं कि कौन सा कस्टमर को हमें क्या प्राइस देनी है, क्या उनकी सेल्स रेट होनी चाहिए, सारी चीज हम दोस्तों इस चैप्टर में सीखने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारी जो चौथा जो हमारी चैप्टर होती है दोस्तों, उसमें हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में हमें सीखना है दोस्तों। कभी कभी गुड जो प्रोड्यूस होती है दोस्तों, वो आप देखे होंगे दोस्तों कि कंपनी में दोस्तों अलग अलग स्टेप बाय स्टेप प्रोड्यूस होती है दोस्तों। तो हमारी प्रोडक्शन कंपनियां होती है दोस्तों, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोडक्शन लगती है। प्रोडक्शन 1 में कोई दूसरे आइटम बनते हैं, प्रोडक्शन 2 में दूसरी आइटम बनती है, प्रोडक्शन 3 में दूसरी आइटम बनती है। जैसे कि दोस्तों अगर हम किसी भी कंप्यूटर की बात कर ले, तो जो हमारी जो पहली जो प्रोडक्शन 1 है दोस्तों, वो हमारी क्या करती है, वो हमारी जो फ्रेम को बनाती है दोस्तों। दूसरा जो प्रोडक्शन है दोस्तों, वो कंपोनेंट को डालती है। जो तीसरा है दोस्तों पैकेजिंग एंड प्राइसिंग के बारे में यहाँ पे बात करती है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे बॉम्ब के बारे में, बिल ऑफ मटेरियल के बारे में दोस्तों हम इसमें इस चैप्टर में सीखने वाले हैं डिटेल में। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे हम मेंटेन करते हैं टैली प्रो में, हम दोस्तों सीखने वाले हैं। जो हमारी अगला जो टर्म है दोस्तों, हमारी आती है जीएसटी, गेट स्टार्टेड विद जीएसटी। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, जब से जीएसटी आया हुआ है दोस्तों, तो उसमें हम जीएसटी के ऊपर हमारा जो इनवर्ड सप्लाईज में क्या जीएसटी रेट लगते हैं, आउटवर्ड सप्लाईज में क्या लगते हैं, और इंट्रा स्टेट में क्या हमारा इनवर्ड एंड आउटवर्ड में क्या लगता है, परचेस रिटर्न हम कैसे करेंगे, सेल्स रिटर्न पे क्या करेंगे, और हमारा क्या टैक्स लगने वाला है दोस्तों, हम इसमें दोस्तों हम जीएसटी में देखने वाले हैं। क्योंकि जीएसटी में दोस्तों हम इसमें इनवाइस को जनरेट करते हैं दोस्तों कि हमें कौन सी इनवाइस देनी है। जैसे कि सेल परचेस के लिए क्या इनवाइस होनी चाहिए, क्रेडिट परचेस के लिए क्या होनी चाहिए, वो सारे जो दोस्तों हम इसमें जीएसटी में हम लोग सीखने वाले हैं। जो हमारा अगला जो मेन एंड मोस्ट जो टर्म है दोस्तों, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स दोस्तों। इसमें दोस्तों हम बेसिकली हम देखने वाले हैं कि हमारा जो टीडीएस है दोस्तों कितने पे लगनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों हमारे टीडीएस का मतलब होता है बेसिकली दोस्तों, जो गवर्नमेंट अगर आप कोई भी पेमेंट अगर अगले क्लाइंट को आप कर रहे हैं दोस्तों, उसमें से कुछ पार्ट को आप काट के डिडक्ट करके अपने पास में ले लो और बाद में मुझे रिटर्न कर देना दोस्तों। वो सारी जो टीडीएस है दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं कि हमारे जीरो लेवल रेट पे क्या टीडीएस लगने वाले हैं, पेमेंट पे क्या टीडीएस लगने वाले हैं, फिक्स एसेट पे क्या लगने वाले हैं, इन्वेंट्री पे क्या टीडीएस लगने वाले हैं दोस्तों। वो सारे चीज को हम दोस्तों इस चैप्टर में डिटेल में सीखने वाले हैं। और जो दोस्तों हमारा जो अगला जो चैप्टर है दोस्तों, सिक्योरिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दोस्तों। इसमें दोस्तों हम बेसिकली हम अपने कंपनी के ऊपर कंट्रोल कैसे रख सकते हैं दोस्तों, उसके बारे में हम देखने वाले हैं दोस्तों। इसमें हम अपने कंपनी में दोस्तों एक पासवर्ड को लगा सकते हैं। इसमें ऑडिट के लिए हम कैसे अपने कंपनी को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी बैकअप कैसे ले सकते हैं दोस्तों, उसके हम रिगार्डिंग हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं दोस्तों। जो हमारा दोस्तों टैली प्रो का वॉल्यूम 2 का लास्ट जो चैप्टर है दोस्तों, डेटा मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल ईयर एंडिंग प्रोसेस दोस्तों हम डेटा मैनेजमेंट का मतलब बेसिकली है दोस्तों, अगर हम जो भी डेटा पूरे 1 ईयर में जो भी हम अपने अकाउंट को कंप्लीट करने के बाद दोस्तों हम अपने डेटा को मैनेज करना होता है दोस्तों, कि हमें अपने कौन सी डेटा सीए को देना होता है, कौन सी डेटा मैनेजर को देना होता है, वो हम एक्सट्रैक्ट कैसे करना है दोस्तों, इसमें हम सीखने वाले हैं दोस्तों। और जो हमारा जो अगला जो इसमें टर्म है दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग प्रोसेस दोस्तों। हम जानते हैं दोस्तों कोई भी बिजनेस की लास्ट डेट होती है दोस्तों 31 मार्च, और उसके अगले दिन दोस्तों एक न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है दोस्तों। उस न्यू ईयर फाइनेंशियल में दोस्तों हमें क्या क्या एंट्री को हमें कैरी फॉरवर्ड लेके जानी है, क्या स्टॉक को आगे ले जाना है, वो सारे एडजस्टमेंट एंट्री को दोस्तों हम इसमें करते हैं दोस्तों। हम सारे जो डेटा कैसे मैनेज किया जाता है, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग प्रोसेस दोस्तों हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं दोस्तों। होप यू अंडरस्टैंड दोस्तों कि हमारा टैली प्रो में दोस्तों हमारा जो 2 वॉल्यूम है दोस्तों, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 में दोस्तों क्या क्या चैप्टर हम आने वाले दिन में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो सारे मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। होप यू अंडरस्टैंड कि हमें क्या क्या चैप्टर आने वाले दिन में किसके बाद कौन सी चैप्टर हम देखने वाले हैं दोस्तों, वो आप इसलिए आप यहाँ पे समझ गए हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।